फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान और ये पूछा जाएगा आपके रीट एग्जाम में और रीट मैन में भी आएगा और साथ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो एग्जाम होती है उनमें भी क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो आज अपन बनाने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान का और बहुत ही शानदार टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। ये वीडियो देखने के बाद क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही शानदार नोट्स के साथ क्रियात्मक अनुसंधान अपन पढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान हमारा टॉपिक है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन का अर्थ यानी कि कार्य को करना या क्रिया। एक्शन का अर्थ है जिसमें कार्य को करना या जिसे बोलते हैं क्रिया। रिसर्च का अर्थ होता है शोध। रिसर्च का अर्थ क्या है? शोध। फिर रिसर्च को भी रिसर्च को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। अपन देखें तो रिसर्च के भी 2 टुकड़े कर दिए गए यानी कि री और सर्च। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना यानी कि पुनः खोजना। क्रियात्मक अनुसंधान यानी जिसमें अपना क्रियात्मक अनुसंधान में एक्शन जो शब्द है क्रिया, जिसका तो अर्थ होता है कार्य को करना, और रिसर्च का अर्थ होता है शोध। फिर रिसर्च को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। रिसर्च यानी री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना यानी पुनः खोजना, कार्य को पुनः खोजना। अब अपन क्रियात्मक अनुसंधान को डिटेल से पढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान जिसके अंदर अपन बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि अनुसंधान बोल दो या इसे शोध भी बोल सकते हैं या रिसर्च भी बोल सकते हैं। अनुसंधान या शोध या रिसर्च इंग्लिश में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोज की पुनरावृत्ति। रिसर्च का यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? खोज की पुनरावृत्ति। वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज करना, सत्यता का पता लगाना या समस्या का समाधान करना या जिज्ञासा शांत करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। किसका? अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज की पुनरावृत्ति। या इसका यानी कि वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज करना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? या वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज करना, सत्यता का पता लगाना या समस्या का समाधान करना या जिज्ञासा शांत करना। ये अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ हो गया। आगे अपन देखते हैं रेडमैन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो रेडमैन ने अनुसंधान की परिभाषा दी है। क्या दी है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करना ही अनुसंधान कहलाता है। रेडमैन ने परिभाषा दी है। रेडमैन ने क्या कहा अनुसंधान के बारे में? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करना अनुसंधान है। ये किसने कहा था? रेडमैन ने कहा था। अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि अनुसंधान की विशेषताएं देख रहे हैं। तो अनुसंधान की विशेषताएं क्या है? सामान्यीकरण, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिकता, विश्वसनीय, वैध, मौलिक, नवीनता और तार्किक। अनुसंधान की विशेषताओं की अपन बात करें तो सामान्यीकरण, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, वैध, मौलिक, नवीनता और तार्किक। अब अनुसंधान के प्रकार की अपन बात करें तो ये एक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? सामान्यीकरण, वस्तुनिष्ठ। अनुसंधान की विशेषताएं आप ध्यान में रखेंगे। सामान्यीकरण, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, वैध, मौलिक, नवीनता और तार्किक। अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें मौलिक शोध होता है जिसे FR बोलते हैं शॉर्ट में, व्यवहारिक शोध होता है और क्रियात्मक शोध होता है। अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, जिसमें एक तो हो गया मौलिक अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक शोध और एक तो होता है मौलिक शोध, दूसरा व्यवहारिक शोध और तीसरा क्रियात्मक शोध। अब सर्वप्रथम अपन बात करें तो यानी कि मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। एक तरफ अपन देखते हैं मौलिक अनुसंधान को और दूसरी तरफ क्रियात्मक अनुसंधान को। मौलिक अनुसंधान क्या होता है? नवीन तथ्यों की खोज करना। मौलिक अनुसंधान में क्या होगा? नवीन तथ्यों की खोज की जाएगी। और क्रियात्मक शोध क्या होता है? तत्काल समस्या का हल करना।
मौलिक अनुसंधान तो वो होता है जिसमें नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, और क्रियात्मक शोध वो होता है जिसमें तत्काल समस्या का हल किया जाता है। मौलिक शोध व क्रियात्मक शोध में अंतर। मौलिक शोध और क्रियात्मक शोध में अपन अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम अपन बात करें तो उद्देश्य की, यानी कि उद्देश्य क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो उद्देश्य क्या है मौलिक अनुसंधान का? नवीन तथ्यों की खोज करना। वहीं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है सुधार एवं विकास करना। क्षेत्र, यानी कि जो मौलिक अनुसंधान है इसका क्षेत्र व्यापक है, और क्रियात्मक अनुसंधान है इसका क्षेत्र क्या है? संकुचित है। जो मौलिक अनुसंधान है FR, ये मौलिक अनुसंधान है और ये क्रियात्मक अनुसंधान है। हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, इनमें क्या अंतर है ये भी अपन देखते हैं। उद्देश्य देखें तो मौलिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो नवीन तथ्यों की खोज करना है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है सुधार एवं विकास करना। क्षेत्र की बात करें तो मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? संकुचित है, जो कि स्कूल में किया जाता है। संबंध क्या है? मौलिक अनुसंधान का संबंध अप्रत्यक्ष है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध क्या है? प्रत्यक्ष है। अनुसंधानकर्ता, यानी मौलिक अनुसंधानकर्ता PG के बाद होता है, और इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक, प्राचार्य, और यानी कि इसमें शिक्षा के जो लिपिक होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फिर पक्ष की बात करें तो मौलिक अनुसंधान का जो पक्ष होता है वो सैद्धांतिक होता है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक पक्ष होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। मौलिक अनुसंधान का मूल्यांकन की बात करें तो मौलिक अनुसंधान बाह्य विशेषज्ञों द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। मौलिक अनुसंधान में बाह्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन आत्म मूल्यांकन किया जाता है। परिकल्पना देखें तो मौलिक अनुसंधान पूर्व अनुभव या पूर्व शोध के आधार पर होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान है वो समस्या के कारणों के आधार पर होता है। मौलिक अनुसंधान की जो परिकल्पना है वो तो है पूर्व अनुभव या पूर्व शोध के आधार पर, और इसकी जो परिकल्पना है क्रियात्मक अनुसंधान की वो समस्याओं के कारणों के आधार पर किया जाता है। महत्व है, मौलिक अनुसंधान में समझ विकसित होती है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में कार्य कुशलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। मौलिक अनुसंधान सामान्यीकरण किया जाता है, मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण किया जाता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण आवश्यक नहीं है। तो ये था मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास, आगे अपन देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का विकास। सर्वप्रथम 1926 में बंकिंघम ने बुक रिसर्च फॉर टीचर, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की बुक जो निकाली थी वो किसने निकाली थी? रिसर्च ऑफ टीचर किसकी बुक है? ये बंकिंघम की है, जिसने 1926 में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान की बुक निकाली थी, रिसर्च फॉर टीचर, यानी कि शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान या शोध। सर्वप्रथम बंकिंघम ने इसकी तरफ ध्यान दिया 1926 में और बुक प्रकाशित की रिसर्च फॉर टीचर। फिर 1944-45 में जॉन कोलियर जो USA के थे, उन्होंने क्रियात्मक शोध शब्द दिया था। किसने? जॉन कोलियर ने 1944-45 में जो USA के थे, जिन्होंने जॉन कोलियर ने क्रियात्मक शोध शब्द दिया था 1944 में। फिर बात आती है 1946 में कुर्ट लेविन ने, जो कि अमेरिकन यानी कि जर्मन के रहने वाले थे, लेकिन जो शोध किया उन्होंने वो अमेरिका में रहते हुए। 1946 में कुर्ट लेविन ने सामाजिक विज्ञानों में यानी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। किसने? कुर्ट लेविन ने। आप इतना याद रखेंगे 1946 में कुर्ट लेविन ने सामाजिक विज्ञान में यानी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। फिर 1953 में स्टीफन
मैक्सवेल कोरे ने AR यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कहे जाते हैं। कौन? स्टेफन मैक्सवेल कोरे, जिसे एम कोरे भी कहा जाता है। तो इनको क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय USA यानी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में यानी कि विचार विमर्श किया था। 1953 में स्टीफन एम कोरे ने यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के पिता कहे जाते हैं, और यानी कि स्टेफन मैक्सवेल कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। फिर बात आती है 1962 में कोरे को NCERT का सदस्य बनाया गया ताकि भारत में क्रियात्मक अनुसंधान प्रारंभ हो सके। 1962 में कोरे को NCERT का सदस्य बनाया गया ताकि भारत में क्रियात्मक अनुसंधान प्रारंभ हो सके। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ अपन जानेंगे। वैज्ञानिक विधि द्वारा व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का हल करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं? सरल शब्दों में वैज्ञानिक विधि द्वारा व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का हल करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। ये इसका अर्थ है। वैज्ञानिक विधि, फिर व्यवहारिक व तात्कालिक समस्या, फिर प्रक्रिया, यानी कि फिर क्रियात्मक अनुसंधान होता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि द्वारा, फिर वैज्ञानिक विधि और व्यवहारिक और तात्कालिक समस्या। वैज्ञानिक विधि, व्यवहारिक व तात्कालिक समस्या और प्रक्रिया, इन तीनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। परिभाषा से क्या निकल करके आया कि वैज्ञानिक विधि द्वारा और व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का और प्रक्रिया के द्वारा हल निकालना ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे अपन बात करें मोले। मोले ने क्रियात्मक अनुसंधान की क्या परिभाषा दी है? मोले के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्या के समाधान पर किए जाने वाले अनुसंधान से है। यानी कि मोले के अनुसार जो परिभाषा है इसको आप याद रख सकते हैं। तात्कालिक समस्या शब्दावली को आप याद रखेंगे तो ये इसकी परिभाषा है। यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय क्या है? तात्कालिक समस्या के समाधान पर किए जाने वाले अनुसंधान से है। ये किसने कहा था? मोले ने कहा था। तो ये मोले के अनुसार परिभाषा है। तो तात्कालिक समस्या का समाधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। किसने कहा? मोले ने। फिर कार्टर वी गुड के अनुसार देखो, गुड ने क्या कहा? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों व निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। तो कार्टर की परिभाषा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों व निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। मैक्सवेल कोरे की क्या परिभाषा है क्रियात्मक अनुसंधान की? मैक्सवेल कोरे की परिभाषा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो यानी इसकी आप शब्दावली भी याद रखोगे तो ये परिभाषा याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ शब्दावली अपन देखें तो मोले की परिभाषा जो है क्रियात्मक अनुसंधान की, उसमें तात्कालिक समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान कहा। इसमें गुणात्मक शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। गुड की जो परिभाषा है उसमें गुणात्मक शब्द आपको देखने को मिलेगा और कोरे की जो परिभाषा है उसमें सुधार शब्द आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान है मैक्सवेल कोरे के अनुसार। फिर से देख लो इसकी परिभाषा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो यानी कि इस शब्दावली के द्वारा भी आप परिभाषा याद रख सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं अपन देखते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा समस्या का हल करना। क्रियात्मक अनुसंधान की पहली विशेषता क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा समस्या का हल करना। ये पहली
विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की। कौन सी? वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा समस्या का हल करना। दूसरी विशेषता है व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का हल करना। तीसरी इसकी विशेषता है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। चौथी विशेषता आत्म मूल्यांकन परख। पांचवी विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की, यह परिस्थितिगत होता है। छठी विशेषता इसमें सामान्यीकरण आवश्यक नहीं होता। सातवीं विशेषता है विकास एवं सुधार की क्रिया। फिर से देख लो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और रीट में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा समस्या का हल करना, व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का हल करना, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, आत्म मूल्यांकन परख, यह परिस्थितिगत होता है, इसमें सामान्यीकरण आवश्यक नहीं होता। किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में, जबकि मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण आवश्यक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान विकास एवं सुधार की प्रक्रिया है। आठवीं विशेषता क्या है क्रियात्मक अनुसंधान की? निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। लचीली प्रक्रिया है क्रियात्मक अनुसंधान, यह क्रिया आधारित होता है। और 11वीं विशेषता क्या है? समस्या की पहचान कर परिकल्पना बनाना और कार्य योजना के आधार पर परिकल्पना की जांच करना। ये क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया, लचीली प्रक्रिया, यह क्रिया आधारित होता है। समस्या की पहचान कर परिकल्पना बनाना और कार्य योजना के आधार पर परिकल्पना की जांच करना। आगे अपन देखें शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र होता है, फिर सह शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र यानी पढ़ने लिखने से संबंधित है। सह शैक्षिक जो क्षेत्र है इसमें गतिविधियां आती हैं। मूल्यांकन क्षेत्र है, इसमें परीक्षा और परीक्षा परिणाम होता है। बालक का व्यवहार इसमें होता है। और प्रबंध एवं प्रशासन, ये क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र और उसकी गतिविधियां, मूल्यांकन क्षेत्र, बालक का व्यवहार और प्रबंधन एवं प्रशासन। तो शैक्षिक क्षेत्र में पढ़ने लिखने से संबंधित, सह शैक्षिक क्षेत्र में गतिविधियां सम्मिलित हैं, मूल्यांकन क्षेत्र में परीक्षा परिणाम और परीक्षाएं, बालक का व्यवहार इसमें सम्मिलित होता है। अनुसंधान क्रिया यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं ये। बालक का व्यवहार होता है इसमें और प्रबंधन एवं प्रशासन। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख सोपान। सोपान कितने हैं क्रियात्मक अनुसंधान में? 6 सोपान है। सबसे पहले समस्या, तो समस्या की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना और समस्या का विश्लेषण करना। फिर परिकल्पना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना कार्य योजना बनाना और फिर निष्कर्ष निकालना। समस्या यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान है। पहला सोपान है समस्या, दूसरा सोपान है परिकल्पना, तीसरा जो सोपान आगे अपन देखते हैं तो इसके यानी कि 6 सोपान यही हैं। यानी कि समस्या इसके 3 हैं, पहचान करना समस्या की, फिर परिभाषित करना और फिर समस्या का विश्लेषण करना। परिकल्पना में बात करें तो परिकल्पना का निर्माण करना, कार्य योजना बनाना और निष्कर्ष निकालना। अब समस्या की पहचान एवं चयन, यानी कि इसके 6 जो उद्देश्य हैं अपन ने देखे कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके 6 सोपान हैं ये, और 6 सोपान यहाँ अपन देख लेते हैं फिर से। समस्या की पहचान एवं चयन करना पहला सोपान है क्रियात्मक अनुसंधान का, समस्या की पहचान एवं चयन करना। दूसरा, समस्या को परिभाषित करना एवं सीमांकन करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, परिकल्पना का निर्माण करना। यह चरण अनुसंधान को शिक्षा प्रदान करता है। ये चौथा सोपान है। पहला सोपान हमने क्या जाना? समस्या की पहचान एवं चयन करना। दूसरा सोपान है क्रियात्मक अनुसंधान का, समस्या को परिभाषित करना एवं सीमांकन करना। तीसरा सोपान समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। चौथा सोपान परिकल्पना का निर्माण करना। यह चरण अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है। पांचवा सोपान क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का? परिकल्पना के कार्यों की योजना या रूपरेखा बनाना। इसे प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन भी कहते हैं।
ये पांचवा सोपान है। और छठा अपना अंतिम सोपान क्या है? परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष या परिणाम निकालना या निरूपित। अब क्रियात्मक अनुसंधान के फायदे क्या हैं वो भी अपन जान लेते हैं। पहला फायदा क्या है? दैनिक व तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, शिक्षक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। चौथा, समस्या की पहचान करने में दक्षता हासिल करना। पांचवा, बालक की अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। छठा, अध्ययनशीलता व कल्पनाशीलता के गुणों का विकास करना। सातवां, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना। और आठवां क्या है? विद्यालय प्रणाली में सुधार लाना। नौवां, कार्यों का नियोजन व गुणवत्ता में वृद्धि करना। और 10वां, बालक की उपलब्धियों का विकास करना। फिर से देखो, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के फायदे क्या हैं? एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के फायदे: दैनिक व तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, शिक्षक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। चौथा क्या है? समस्या की पहचान करने में दक्षता हासिल करना। पांचवा, बालक की अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। छठा, अध्ययनशीलता व कल्पनाशीलता के गुणों का विकास करना। सातवां क्या है? प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना। आठवां, विद्यालय प्रणाली में सुधार करना। नौवां, कार्यों का नियोजन व गुणवत्ता में वृद्धि करना। 10वां, बालक की उपलब्धियों का विकास करना। तो ये था अपना क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।